देवभूमि न्यूज टुडे, सच किया। जहां एक और देश भर में आज के दिन गांधी जयंती मनाई जाती है, तो वही उत्तराखंड प्रदेश में उत्तराखंड वासी आज के दिन को काले दिवस के रूप में मनाते हैं। अलग राज्य की मांग को लेकर 28 वर्ष पूर्व दिल्ली जा रहे आंदोलनकारियों को मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे पर पुलिस प्रशासन द्वारा गोलियां बरसाई गई थी, जिसमें आंदोलनकारी शहीद हो गए थे और सैकड़ों आंदोलनकारी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। राज्य के गठन के बाद रामपुर तिराहे पर राज्य आंदोलन में शहीद हुए आंदोलनकारियों के लिए शहीद स्मारक बनाया गया। 2 अक्टूबर को सूबे के मुख्यमंत्री सहित कई मंत्रीगण शहीद स्मारक पर पहुंचकर शहीद हुए राज्य आंदोलनकारियों को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। रामपुर शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तराखंड राज्य की मांग को लेकर आंदोलनकारियों ने अपनी शहादत दे दी। शहीदों की कुर्बानी को भुलाया नहीं जा सकता। उनके बलिदान के कारण ही आज पहाड़ के लोगों को उनका हक मिला है। प्रदेश गठन के बाद उत्तराखंड प्रदेश लगातार विकास की ऊंचाई पर बढ़ रहा है, इसलिए आज के दिन को उन शहीदों को नमन किया जाता है। वहीं रामपुर शहीद स्मारक पर खानपुर विधायक उमेश कुमार ने पहुंचकर अंकिता भंडारी की आत्मा की शांति के लिए हवन पूजा और भंडारे का आयोजन किया। उन्होंने कहा कि अंकिता भंडारी की निर्मम हत्या होने का मतलब ये राज्य में आज भी जंगल राज है। उन्होंने शाहिद राज्य आंदोलनकारियों के लिए कहा, उस रात जो सरकार ने तांडव मचाया था वो दर्दनाक था। जिन सपनों को लेकर उत्तराखंड राज्य की स्थापना के लिए इतना बड़ा आंदोलन हुआ, वो सपने आज भी पूरे नहीं हो पाए। आज भी वही स्थिति है जो राज्य बनने से पहले थे। नौकरियों ले घोटाले राज्य में हो रहे हैं। उन्होंने कहा, लोगों के हिस्से की नौकरियां झिम कर 20 लाख रुपए में बेची जा रही है। जैसे जंगल राज पहले था, आज भी वैसा ही है। रामपुर तिराहा जो कांड था उत्तराखंड राज्य के आंदोलन प्राप्ति के लिए, जो हमारे रामपुर तिराहा कांड के शहीद हैं, जो अमर बलिदानी हैं, अमर शहीद हैं, उन सभी को आज हम उनका स्मरण करते हैं, उनका नमन करते हैं और ये संकल्प लेते हैं कि उत्तराखंड राज्य का निर्माण हमारे आंदोलनकारियों की जो भावनाएँ हैं, हमारे जो सपनों, जो शहीदों के सपने हैं, उन सपनों के अनुरूप इस राज्य को आगे बढ़ाएंगे। हमने संकल्प लिया है और उस दिशा में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, निर्देशन में उत्तराखंड राज्य का निर्माण ठीक उसी दिशा में हो रहा है जिस दिशा में हमारे शहीद सोचते थे, शहीद जिस सपना देखते थे, उस सपने को साकार करने के लिए हम अपना प्रत्येक क्षण और प्रत्येक पल उसमें अपना लगा रहे हैं। सर, कई घोषणाएँ भी की हैं आपने यहाँ पर। पंडित महावीर शर्मा जी का बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए उनकी एक प्रतिमा यहाँ पर लगाई जाएगी। मैंने उसकी घोषणा की। कुछ गाँवों में जो हमारे पहले पुनर्निर्माण के कार्य हुए थे, उनको फिर से पुनर्निर्माण की ओर बढ़ाया जाएगा। सर, आपने यहाँ पे उस रात यहाँ पर जो तांडव सरकार ने मचाया था वो दर्दनाक था। यहाँ माँ बहनों के साथ बदतमीजी हुई, गोलियां चलाई गई, लाठी डंडों से उस कपकपाती रात में अत्याचार जुल्म किया गया। जिन सपनों को लेकर इस राज्य की स्थापना के लिए इतना बड़ा आंदोलन हुआ, लोगों ने शहादत दी, वो सपने आज भी कहीं पूरे नहीं हो पाए। लोगों ने सोचा था कि अपना राज्य होगा, अपने लोग होंगे, अपने अधिकारी होंगे, अपने मंत्री होंगे, हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी, अच्छे स्कूल मिलेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, अच्छे अस्पताल मिलेंगे। लेकिन आज भी वही स्थिति है जो राज्य के बनने से पूर्व। नौकरियों के घोटाले किस तरह इस राज्य में हो रहे हैं वो आपने देखा है। किस तरह लोगों के हिस्से की नौकरी छीनकर कुछ लोग 15-15, 20-20 लाख रुपए में बेचते हैं। युवा सड़कों पर आंदोलन कर रहा है, कोई सुनने वाला नहीं। अंकिता भंडारी जैसी एक बच्ची को 19 साल की उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। तो जंगल राज तो आज भी वैसा ही है जैसा पहले था। मुझे लगता है कि सब लोग भटक गए हैं। हम लोग भूल गए कि किन ज़रूरतों के लिए इस राज्य की स्थापना की गई थी, किन सपनों को लेकर की गई थी। वो सपने बिखर गए। इस चौराहे पर स्मारक बनाया गया शहीदों की याद में, लेकिन मुझे लगता है कि साल में एक बार आने के बाद दोबारा यहाँ कोई आता भी नहीं।
ये परंपरा हमने 2017 से शुरू की थी कि हर वर्ष यहाँ पर आकर आंदोलन हम लोग हवन करते थे, भंडारा करते थे। और मुझे खुशी इस बात की होती है ये देखकर कि आज लोगों को बुलाना नहीं पड़ता। पहली बार जब हम लोगों ने यहाँ हवन और भंडारा किया था तो मात्र 20-25 लोग थे। ये संख्या बढ़ती गई और दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और बिना बुलाए लोग आते हैं। ये लोगों का राज्य के आंदोलनकारियों के प्रति, शहीदों के प्रति सम्मान है। मुझे लगता है कि एक आंदोलन की और ज़रूरत है, एक बड़े आंदोलन की ऐसी ज़रूरत है जो सड़कों पर उतरकर हमें दोबारा करना होगा अपने हकों की लड़ाई के लिए। जिंदाबाद, जिंदाबाद, अपने लोगों के लिए अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अपने लोगों के लिए लड़ना होगा, अपने बच्चों के लिए, अपने युवाओं के लिए। एक लड़ाई मुझे लगता है दोबारा फिर लड़नी। इस तरह से देखते हैं, देखिए 28 साल पहले जो था राज्य के लिए लड़े थे, 22 साल जो है उत्तराखंड को बचाने के लिए लड़ना पड़ रहा है, क्योंकि ना तो हम संस्कृति बचा पाए, ना ज़मीन बचा पाए, ना मूल्य बचा पाए। तो हम सब कुछ खो चुके हैं, अब दोबारा से लड़ने की ज़रूरत है। आप देखेंगे अंकिता भंडारी के केस में भी यही हो रहा है कि रिजॉर्ट्स के नाम पे या जो भी बाबाओं के नाम पे जो ज़मीन घेर रहे हैं या जो भी गलत काम कर रहे हैं, उसके लिए आज हमने उत्तराखंड बंद का आह्वान किया है। और इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए राज्य आंदोलनकारी, गौरव सेनानी और जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता उनका समर्थन है। और जो साइकिल से एक यात्रा जो है देहरादून से आ रही है, तो कुछ देर में यहाँ पे पहुँचने वाली है उत्तराखंड तिराहा कांड में। नहीं, वो बिल्कुल नहीं दिख रहा है, वो सशक्त नहीं है। उससे बढ़िया तो जो है योगी का कानून है उत्तर प्रदेश में। यहाँ कोई कानून नहीं है, यहाँ हर चीज़ के लिए लड़ना पड़ रहा है। करप्शन में नंबर 1 है। आप अपनी बात अगर किसी को कहें तो शासन प्रशासन आपको फंसा सकता है। बड़ी समस्या है यहाँ पे उत्तराखंड में। जी, बिल्कुल। राज्य के अंदर हुकूक, जंगल, ज़मीन और जवानी को बचाने के लिए वो जो है आंदोलन किया जा रहा है।